तो जो चेंज लीडर का जो प्रोग्राम जब सोचा गया, खास करके आनंदशाला के तहत और समस्तीपुर जिला में, और एक ट्रेनर और एक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट का व्यक्ति होने के नाते मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक ऐसा व्यक्ति उस स्पेस में डाला जाए जो एक टीचर का अपना सेल्फ वर्थ को वापस एक भूमिका, उसे एक रोल दे जो एक रिस्पेक्टफुल हो, और जो रिस्पेक्टफुल तभी हो सकता है जब वो खुद अपने आप को एक बहुत ही अहम बदलाव की प्रक्रिया में और बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं उससे जुड़े हुए, उसके लिए दे प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाम से ही आप बिल्कुल जानते हैं चेंज लीडर, तो नेतृत्व करने वाला, हमेशा उसकी सोच चेंज की तरफ, कुछ ना कुछ नया करना और नए अंदाज में किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, उसको सामने लाना, उसको अमली जामा पहनाना, उसको पाए तकमील तक पहुंचाना। समुदाय में से ऐसे लोग लाइए जो उधर स्कूल में कुछ पढ़ा सके और टीचर का लोड कम कीजिए। लेकिन हमारा ये सोच है कि विद्यालय इस परिवेश में, इस समुदाय में, समुदाय के एक लोगों का हक है वो विद्यालय आएँ, जुड़ें, देखें, और बच्चे उनके हैं, उनके भविष्य है, उनकी बेहतरी के लिए और अच्छाई के लिए क्या कुछ हो सकता है वो सोच करके यहाँ पे आवे और योगदान करें। तो आई वाज जस्ट असेसिंग के इन सब में से कितने लोग उस पॉजिटिव फ्रेम में जा सकते हैं कि हम बदलाव ला सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चेंज लीडर दैट ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, खुद में और समुदाय में, कि हम मिल के बदलाव ला सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। देखो बहुत आसान है ब्लेम करना, सरकार ये नहीं दे रही, वो नहीं कर रही, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें हम कैसे एक सर्जनात्मक तरीके से एक अच्छी स्कूल बनाएं, और स्कूल बिल्डिंग नहीं है। समुदाय से ऐसे चेंज लीडर को चयन करें जो बच्चों को सिलाई कटाई सिखावे। इसके बाद आजकल का युग है कंप्यूटर का, तो बच्चे में कंप्यूटर का भी ज्ञान हो, इसके लिए भी जो है सो समुदाय से चयन करके एक कंप्यूटर शिक्षक को विद्यालय में जोड़ा जाए, और सप्ताह में कम से कम एक दिन बच्चे को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दे। लता गुरु में प्रशिक्षण के लिए भी मैसेज आया था। उससे पहले बोधगया में 5 दिवसीय प्रशिक्षण था आनंदशाला के द्वारा। उसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि जो अच्छे काम करने के लिए सारे लोग प्रमोट करते हैं, और एक स्कूल, बेस्ट स्कूल के लिए हमको काम करना है। आई रिमेम्बर जब पहली ट्रेनिंग में हमने कहा कि हमारे पैसे कहाँ हैं, मतलब 10 रुपये खर्चने के लिए उन्हें 2 घंटे के फॉर्म भरने पड़ते हैं। ट्रेनिंग में मैंने कहा आप जब बच्चे थे तो क्या खेलते थे, लट्टू खेलते थे? हाँ खेलते थे। तो मैंने समस्तीपुर में हमारा जो स्टाफ था, मैंने बोला जाओ 40 लट्टू लेके आओ। सबको बोला लट्टू चलाओ। उसमें से 5-7 को याद था लट्टू चलाना, बाकी तो भूल गए थे लट्टू चलाना। मतलब टीवी में बैठ के देखते रहते हो, फुटबॉल क्रिकेट ताली बजाते, तो तुम्हारी जो गेम्स हैं तो तुम खेलते थे, वो तो बच्चों को सिखा दो। हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि समुदाय स्कूल जो है किस तरह से इनके बीच की दूरी है, क्योंकि समुदाय भी चाहता है कि हम स्कूल के साथ जुड़ें और स्कूल भी चाहता है हम समुदाय के साथ जुड़ें, लेकिन ये होता है कि पहल कौन करे, पहल किसके द्वारा की जाए, इसमें दोनों पीछे रहते हैं। कि शिक्षक बदलते रहेंगे लेकिन बच्चे बदलते रहेंगे, लेकिन स्कूल यहीं पे रहेगा और ये आपके बच्चों के लिए होगा। जितनी सुविधाएं आप इस स्कूल को दोगे उतनी सुविधाएं वो आपके बच्चों को वापस मिलेंगी। अगर मेरे पास अगर समुदाय से 10 व्यक्ति मिलकर अगर 2-3 को कंप्यूटर रख दिए, उसके चलाने के लिए भी हमें एक शिक्षक चाहिए। अगर हमारे पास शिक्षक है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो बगल में अगर कोई हमारे चौक पर ही है जो कंप्यूटर जानते हैं, क्यों नहीं आधा घंटा मेरे विद्यालय में टाइम दे देंगे,
2-4 विद्यार्थी को तो ऑपरेट करना सिखा देंगे, वो 2-4 विद्यार्थी 10-20 विद्यार्थी को ऑपरेट करवा देगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी हमें इसमें ले लेना है, जोड़ लेना है कि जहाँ से हमें कुछ नहीं भी मिल रहा है तो बहुत कुछ मिल जाएगा। समाज से जोड़ने की बात है तो उस पर चर्चा किया जाए कि विद्यालय में जो चल रही है शिक्षण कार्यक्रम उस पर चर्चा की जाए। तो हम लोग अगर जुड़ना चाहते हैं बुलाते हैं, जैसे ग्रेड कार्ड हम लोग देते हैं तो बुलाने पर आते हैं गार्जियन, लेकिन पूरे नहीं आते हैं, इसीलिए कि निर्भर कर जाते हैं। जो हो सकता है जाएंगे तो मेरा काम छूट जाएगा, मेरा कृषि का कार्य जो है वो समय पर नहीं होगा, तो ये हम लोगों को टीचर के साथ समस्या हो जाती है। सिक्स टू 8 के बच्चे को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए विद्यालय स्तर पर, और उन बच्चों के लिए क्या क्या आवश्यकता है विद्यालय स्तर पर, इस चीज़ को लेके हम आनंदशाला से चेंज लीडर आए हैं आप सबों के समक्ष। और आज हम लोग एक चर्चा करेंगे कि हमारे विद्यालय में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है जो उससे हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे, हमारे समुदाय के लोग लाभान्वित होंगे। तो इस पर हम लोग अपना अपना विचार देंगे और कैसे ये कार्य आगे बढ़े, इसके लिए कार्य योजना भी हम लोग तैयार करेंगे। कि हमारे दूधपुरा विद्यालय में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो। तो नया प्रोजेक्ट शुरू होने के लिए उन्होंने कई तरह की बातें कहे कि ये बनवाइए वो बनवाइए। वैसे हमारे विद्यालय में बहुत चीज़ की कमी है, एक पुस्तकालय की भी कमी है। सर जैसे बताया कि हमारे विद्यालय पर एक पुस्तकालय की आवश्यकता है, तो पुस्तकालय का निर्माण कैसे किया जाए, उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, हम उस चीज़ पर हम लोग विचार करेंगे। एक बजट तैयार करेंगे कि कितने लागत से हमारी पुस्तकालय का निर्माण हो, कहाँ कहाँ से बुक परचेज हो, कितने बुक हो, ये सारी चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे। तो फर्स्ट मीटिंग में तो वो लोग नहीं उतना सक्रिय हुए, कुछ लोग ही आए, लेकिन सेकेंड मीटिंग में वही हमारे बातों को हमारे मीटिंग में दूसरों को समझाने के लिए एग्रीव हो गए और वही लोग चर्चा करने लगे। कम्युनिटी का अटैचमेंट जो है वो स्कूल के बेहतरी के लिए अच्छा है। बच्चे उनके हैं, बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हम सभी शिक्षकों के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे उनके हैं, उनका विद्यालय है और उनके गांव में उनके विद्यालय में उनके बच्चों का विकास हो रहा है। आज उनके बच्चे चिल्ड्रन बैंक में आकर के इन्वेस्टमेंट पैसा जमा कर रहे हैं। पैसा जमा करने के साथ साथ एजुकेशनल जो उनका है किताबी ज्ञान के साथ साथ वो आपको व्यावसायिक ज्ञान की भी जानकारी ले रहे हैं। आनंदशाला एवं चेंज लीडर, आनंदशाला के जो भी हमारे कर्मी आते हैं हमें सहयोग करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हिम्मत देते हैं, लग जगता है और उसी बल और साहस के साथ हम भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं। और हकीकत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सच बात मान लीजिए, सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आईने पे लगाना फिजूल है।